Okay. Now the similarity in a right angle triangle. Similarity in a right angle triangle. ये हमारा क्या है? बेस है। किस चीज के लिए? अगला पॉइंट लेने के लिए। बिकॉज पूरा ये एक्सरसाइज 1.5 इज अ जियोमेट्रिकल थ्योरम चेन। ये चेन है, एक चेन है। जिस तरह से एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से बंधती है और फिर तीसरी श्रृंखला उसके आगे लगती है, इसी प्रकार से हम लोगों को जो भी सवाल हल करने हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर चेन पे चेन बनता जाएगा। मैं अभी कहाँ पहुंचा? दो त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के अंदर यदि मैं एक शीर्षलंब की रचना करता हूँ तो उसमें बने हुए तीनों त्रिकोण एक दूसरे को समरूप होते हैं। अगर तीनों त्रिभुज एक दूसरे को समरूप होते हैं तो मैं बोल सकता हूँ जो दो भिन्न कोण बने, जो दो भिन्न त्रिभुज बने हैं, which two triangles has been formed by dividing with the altitude is similar to each other। जो शीर्षलंब द्वारा दो त्रिभुज का निर्माण हुआ वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। राइट। और जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को समरूप हैं तो हमारे पास, फिर से पीछे चले जाओ, पीछे वाले एक्सरसाइज में, तो आपको याद होगा कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। The sides of the corresponding sides of two similar triangles are in ratio। right? तो हम लोग इसका रेशियो बनाते हैं। तो व्हाट विल बी द रेशियो? मनीषा, रेशियो बोलो, इसका अनुपात क्या बनाओगे आप? इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे अब? भुजाओं का अनुपात बताओ जल्दी जल्दी। AD अपॉन BC। AD कहाँ है? अभी मैं कुछ वर्ड बोलूंगा तो बुरा लगेगा। मेरे शब्द बहुत खराब निकलते हैं, जो शब्द बोलते हैं उसी का उच्चारण मैं तुरंत करता हूँ दूसरे शब्दों में, और वो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि आपने ऐसा शब्द बोला उसका शब्द ही बहुत विरुद्ध निकलने वाला है। ठीक है, बोलो। हाँ, BD बटे BC। DC सर अंश एक त्रिभुज से लिया जाता है, हर दूसरे त्रिभुज का लिया जाता है। तो मैंने अंश अगर इधर से लिया पहले त्रिभुज से पहला और दूसरा, तो हर भी मैं लूंगा दूसरे त्रिभुज का पहला और दूसरा। दैट इज AD। BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या? BC बटे AB। क्योंकि मैं पहला और तीसरा लिया तो यहाँ पे भी पहला और तीसरा ही लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ बचा है? बोलना। BD फिर से BD पहले हो गया तो फिर से BD कहाँ से आ गई? तो देखो, जब हमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या बचा है तो जो दिए है ना उसमें से कॉमन हटा दो, बचा हुआ आ जाएगा। अंश में क्या दो रखा हूं मैंने कॉमन? B को हटा दो तो क्या बचा? हाँ, D और C बचा ना, तो वो लिख दो D और C। बटे में क्या आएगा आंसर? तो इसमें से भी कॉमन हटा दो। ठीक है, ये ट्रिक्स मैं देता हूँ खाली इसीलिए कि आप लोग जो कमजोर बच्चे हैं उनको ट्रिक्स याद रहे और आंसर सही सलामत लिख के चले आए कि हाँ यहाँ पे सर ने ऐसा बोला था, इसको हटा देंगे तो आ जाएगा। जबकि ये होता क्या है? 1 2 अपॉन 1 2 2 3 अपॉन 2 3 इज इक्वल्स टू 3 1 अपॉन 3 1। पहला दूसरा बटे में दूसरे त्रिभुज का, त्रिभुज 1 अपॉन त्रिभुज 2। पहले त्रिभुज का पहला दूसरा तो दूसरे त्रिभुज का बटे में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा DC तो दूसरा तीसरा
और फिर तीसरा और पहला BC लो या PD लो, तो BC अपॉन AC, ठीक है। 12 to 23 31। तो अगर मैंने ये कर दिया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी बताओ कहाँ एक चीज कॉमन है? कोई चीज कॉमन है क्या कहीं पे? जो अंश में भी हो, हर में भी हो, कहीं पे। ये देखो यहाँ पे BD दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है BD, अंश में भी है, हर में भी है, और वही भुजा तो कॉमन थी ना दोनों की। वही भुजा क्या थी? कॉमन थी दोनों त्रिभुज की। तो वो कॉमन भुजा कहाँ कहाँ आई, उसको ढूंढ के बाहर निकालो। तो कौन है? BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू CD अपॉन BD। अरे उसको ऐसे CDB, DC, DC, ये D है, ये C है, इसको ऐसा रखिए CD, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर मैं इसका तिर्यक गुना कर दूं तो कोई गलती नहीं, तो क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इनटू CD। अब मुझे क्या मालूम पड़ा? मालूम है, ये जो एल्टीट्यूड मैंने खींचा हूँ, जो मैंने एल्टीट्यूड बनाया हूँ, जो मैंने शीर्षलंब खींचा था, उस शीर्षलंब का वर्ग उसके खंडित किए गए करणों के गुणा के बराबर होता है। ये देखो BD कट किया, कहाँ कट किया? D पे, D से दो टुकड़ा बन गया, AD बना और DC बना। इन दोनों का गुणा करने पे इसका वर्ग मिलता है, और इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, भूमितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, समझे? दैट इज इंग्लिश में जियोमेट्रिक मीन। समझ में आया? व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? अब अगर डेफिनेशन के तौर पे पूछूं तो आप लोग बोल सकते हो ज्योमेट्रिक मीन इज the square of a altitude in a right angle triangle is equals to product of the bisected hypotenuse, ठीक है, intersected। तो हिंदी में ज्यामितीय माध्य किसे कहेंगे? तो ज्यामितीय माध्य शीर्षलंब, शीर्षलंब होता है। शीर्षलंब का वर्ग बराबर खंडित करणों के भुजाओं के गुणन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। Definition you can make, यार, you are from English medium, you can. The altitude square is equals to, altitude square is equals to product of hypotenuse intersected by the altitude। समझे? Product of hypotenuse intersected either divided by altitude, राइट? टू पार्ट में डिवाइड किया एल्टीट्यूड को, उसने एल्टीट्यूड ने क्या किया? हाइपोटेन्यूज को टू पार्ट में डिवाइड किया। वो दोनों ही पार्ट का प्रोडक्ट जो होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। एंड ऑन दिस क्वेश्चन विल बी डिपेंड, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन में भी डिपेंड ऑन दिस थ्योरम दैट इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक मीन। कितने हमने कवर किए? 2। अब तीसरा पाइथागोरस थ्योरम। शैल वी स्टार्ट टुडे आइदर टुमारो? इसको मारो टुमारो। ओके बाय।